सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। और कुछ ही एपिसोड आने वाले हैं, उसके बाद ये सीजन खत्म होने वाला है। तो अगर आप नए हो, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले आप लोगों को पसंद आ रहा है। और हाँ गाइज, मैं अभी बीच बीच में कभी कभी एनिमेशन थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ, तो क्या वो आपको ऐसा एनिमेशन पसंद आ रहा है? अगर अच्छा लगेगा तो मैं और थोड़ा सा एनिमेशन डालने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है। एपिसोड के शुरू में हमें ग्रे को दिखाया जाता है, यानी आर्थर की पास्ट लाइफ को। वो कहीं पे जा रहा था, तभी ऑर्फनेज के बच्चे उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलते हैं, टैग खेलने के लिए। और वो हाँ भी कर देता है और सबके साथ खेलने लगता है। पर उन बच्चों में से कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। कुछ देर बाद जब उनका खेलना खत्म होता है, ग्रे उन सबके मजाक उड़ाने लगता है, जो देख के सबको गुस्सा आता। पर बाद में वो उन सबको मोटिवेट भी करता है, जो सुन के सबको थोड़ा सा खुशी मिलता है। और खेलना खत्म होने के बाद वो जा रहा था, पर तभी एक जगह देखता है कि फ्लोर में एक ऊँट का पैनल उखड़ा हुआ था। वो उसे ठीक करता है और कुछ ही देर बाद अपने दोस्त के रूम में, यानी निको के रूम में आता है। वो कुछ बना रहा था, जो देख के उसे पहले तो अजीब लगता है। तभी वहाँ पे वो एक ग्लव्स को देखता है और वो कुछ करता उससे पहले ही तभी निको उसके हाथ को पकड़ता है और उसे जोरदार एक झटका लगता है। वो बहुत शॉक होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। निको कहता है, कभी भी नीटिंग की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। और वो अपनी ग्लव्स के बारे में बताने लगता है कि इन ग्लव्स की मदद से किसी की भी की पावर एक जगह कॉन्टेक्ट होते हैं और उससे दूसरों को झटका लग सकता है। ग्रे कहता है, तुम मेरे जैसा फाइटिंग क्यों नहीं सीखते, ये सब आखिर क्यों बनाते हो? पर इससे वो कहता है, क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम कह सकते हो मैं एक स्लॉथ और एक टर्टल के बीच में आता हूँ। और उसके बाद वो अपने कुछ कपड़े, अपने कुछ माइक्रोफाइबर्स और किताबों को दिखाने लगता है, जिन सबको उसने अपने बचे हुए पैसे से खरीदा है। और वो अब ऑर्फनेज को जो पैसे दिया था किसी को दे करके, उस बारे में भी कहता है। पर यहाँ पे ग्रे कहता है, क्या? तो उसने तुमसे कितने पैसे लिए? वो कहता है, क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो होगा ही। वैसे भी ओलिविया हमसे पैसे तो नहीं लेंगी। ये सुनते ही ग्रे उसे बहुत जोर से पिंच करता है, कहता है उन्हें हेडमास्टर विलबेक कहना। और तब बताता है अब उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सब गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हैं। ये सुन के निको बहुत खुश होता कि वो अपने सारे पैसे माइक्रोफाइबर्स खरीदने में लगा सकता है। पर ग्रे को ये सुन के और गुस्सा आता और तभी निको उसे एक किताब देता है। वो लोग ऐसे ही बातें करते, पर तभी वहाँ पे जोरदार झटका लगता है दोनों को। पूरा घर कांपने लगता है और वो लोग कहने लगते हैं, क्या फिर से? पर इस बार पहले से ज्यादा है। निको कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ये उसे कितना दर्द दे रहा होगा। और अब वो दोनों वहाँ पे उसे देखने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जा रहे थे, पूरा घर अभी भी कांप रहा था। पर तभी सामने वो दोनों लोगों को देखते हैं। वो लोग अंदर नहीं जा रहे थे, शायद इस बार का पावर ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही हुआ है। और तभी ग्रे निको के हाथ से वो ग्लव्स लेता है और वहाँ पे, यानी सिसिलिया की रूम की तरफ दौड़ने लगता है। और दरवाजा खोलते ही हमें सामने सिसिलिया दिखाई जाती है, जिसके चारों तरफ एक बैरियर जैसा कुछ है, शायद उसकी की। अच्छा, यहाँ पे जिस चीज़ को अभी की समझ नहीं आ रहा है, आर्थर के पास्ट लाइफ के जैसे कि अभी के लिए माना है, वैसे ही पास्ट लाइफ में उसका की हुआ करता था। उस दुनिया में पावर सोर्स को की कहा जाता है। ग्रे किसी तरीके से वहाँ पे जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पता है ये ब्लास्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है। वैसे बड़े लोग इतने पावर के लिए पागल हो जाते हैं, पर सिसिलिया वो अपनी पावर को अभी कंट्रोल नहीं कर सकती। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता, सिसिलिया तभी कहती है, आगे मत आओ, तो तुम दूर रहो मुझसे। इस तरफ ग्रे की हालत खराब होता जा रहा था, पर वो फिर भी आगे आता है और उसके हाथ को पकड़ने के लिए कहता है। किसी तरीके से सिसिलिया उसके हाथ को पकड़ती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इस तरफ हम ग्रे को देखते हैं, वो भी धीरे धीरे बेहोश होते जा रहा है। और कुछ ही देर बाद ये सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ पे बाकी सब कोई आते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में आर्थर को दिखाया जाता है। वो सो रहा था और कोई उसे बुला रहा था, सर सर प्लीज वेक अप सर। अब वहीं पे हम बेरन को देखते हैं। वो वहाँ पे आके कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और तभी वो दरवाज़ा को ब्लास्ट करता है अपनी बिजली के मदद से। और आर्थर ये देख के पूरी तरह से चौंकता है, पर उसके इलेक्ट्रिक अटैक को वो अपने हाथों से रोक देता है और कहता है, तुम्हें देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बेरन? बेरन कहता है, ओह अच्छा है, तुमने कुछ नए ट्रिक्स सीखे हैं। वेल, अब चेंज कर लो, हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग के लिए तैयार भी होना है। और सारे लेंसेस टेलीपोर्टेशन गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कहते हुए वो निकल जाता है। इस तरफ देखते हैं, आर्थर को तैयार कराने के लिए वहाँ पे बहुत सारी मेड्स थी, जो लोग उसे वहाँ पे नहाने के लिए मदद भी करने के लिए तैयार थे। पर आर्थर कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं खुद तैयार हो जाऊंगा। और तभी उसके सामने वो लोग उसके नए ड्रेस को लाते हैं, जिसको कि लॉर्ड एल्दीर ने खुद स्पेशली उसके लिए बनाया था। सीन शिफ्ट होता है
कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है महल में। वहीं पे हम किंग बेलिन को देखते हैं। वो थोड़ा सा गुस्सा था। क्वीन उसकी ड्रेस को ठीक कर रही थी। वो कह रहा था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कमांडर वेरियन ने ऐसे एटिस्टीन पे स्पीच क्यों रखवाया। क्वीन भी देखते हुए कहती है, हाँ ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। इस तरफ हम देखते हैं लॉर्ड वेरियन वो किसी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे एल्फ किंग और क्वीन भी आते हैं और वो लोग यहाँ पे समझाने लगते हैं। अब ऐसे समय पे हमें हौसलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी वजह से शायद कमांडर वेरियन ने सब लेंसेस को लेके एक साथ स्पीच देना चाहते हैं ताकि सबको एक हौसला मिले। और तभी वहाँ पे फाइनली आर्थर की एंट्री होता है। सब कोई उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी लॉर्ड वेरियन कहते हैं, देखो तो फाइनली कौन आया है। और तब हम आर्थर को उसके फुल सूट में देखते हैं। बंदा बहुत ज़्यादा बैडास लग रहा था और वो सबको आते ही ग्रीट करता है। सब लोग उससे मिलते हैं। इस तरफ लॉर्ड वेलिन वो भी उससे अच्छे से बात करता है उसकी ताकत के बारे में, यह तक कि उसे अपने सोल्जर के हिसाब से भी मानता है। पर यहाँ पे आर्थर कहता है वो बिल्कुल किसी का सोल्जर नहीं है, वो बस ये वॉर लड़ना चाहता है और वो अपने आप को इस कॉन्टिनेंट का सोल्जर बोल के मानता है। तभी वहाँ पे हम एक ड्रॉप को देखते हैं जिसका कि नाम रहीदास था। वो आर्थर से मिलता है और यहाँ पे आर्थर को पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि एल्जा का गार्डियन था जिन्होंने उसे बड़ा किया है। आर्थर यहाँ पे एल्जा के लिए माफ़ी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया, पर वो यानी रहीदास उसे समझाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। पर आर्थर ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे वापस ज़रूर लाएगा। और तभी यहाँ पे लॉर्ड वेरियन वो सबको अटेंशन देने के लिए कहते हैं और लेंसेस को कहते हैं, जब गेटकीपर्स इशारे दे तब तुम लोग यहाँ पे चले आना। और यहाँ पे ऐसे ही एक एक करके सारे नोवेल्स वहाँ पे अंदर जाने लगते हैं लेंसेस को छोड़ के। तभी हम देखते हैं लेंस आया आर्थर से मिलने आती है और कहती है, हेलो आर्थर, हम लोग पहले मिल चुके हैं और अच्छी तरह से नहीं। आर्थर उसका हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे की पावर को महसूस करते हैं। यहाँ पे आया अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और स्माइल करते हुए चली जाती है। सिल्वी कहती है, ये तो बहुत अच्छी थी। आर्थर देखते हुए कहता है, अच्छी तो थी पर उसकी ऑरा वो कुछ अलग ही कहता है। तभी पीछे से लेंस वीरा भी आती है। कहती है तुम काफ़ी ताकतवर हो चुके हो। पर आर्थर उनके वाइट स्टेज के बारे में कहता है कि वहाँ पे जाना कितना मुश्किल हो सकता है। और वो कहती है, नहीं उतना भी नहीं जितना तुम सोच रहे हो। और तभी आवाज़ आता है, लेंसेस प्लीज़ आगे बढ़िए। और इसी के साथ सब कोई अब गेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद गेट क्रॉस करते ही हम बड़े से स्क्रीन को देखते हैं। वहाँ पे सभी दिकातेनबासी अपने राजाओं को देख रहे थे। वहीं पे हम प्रिंस कार्टिस और कैथलीन को देखते हैं। इस तरफ तेसिया, वेरियन और बाकी सबको। आर्थर सोचता है, लार्ज क्राउड के ऊपर ऐसे खड़ा होना, पता नहीं कितने अरसे बीत गए इसे। तभी उसके साइड से एक लेडी कहती है, प्लीज़ जनरल अपने आप को रेडी कर लीजिए कमांडर वेरियन के सिग्नल के लिए। आर्थर कहता है, जनरल मतलब? और तभी इस तरफ हम देखते हैं वेरियन अब अपना स्पीच देना चालू करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं उतना सब कुछ डिटेल में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर हाँ, वो अपने स्पीच ख़त्म करने के बाद और सबको मोटिवेट करने के बाद एक नए हीरो के रूप में एक नए लेंस को इंट्रोड्यूस कराता है, यानी हमारा आर्थर लेविन। फाइनली आर्थर अब एक लेंस बन चुका है। ये सुनते ही वहाँ पे लाखों जो लोग थे वो सब पागल हो जाते हैं। सभी उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। पर इस तरफ आर्थर को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसी वजह से आते ही वो लॉर्ड वेरियन को चुपके से कहता है, ये आपका ही आइडिया था है ना? वेरियन कहता है, हाँ क्यों तुम गुस्सा हो क्या? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर कोई और होता तो फिर हो सकता था। वेरियन उसे ये भी कहता है, ठीक है अब अपने आप को अच्छे से संभालो, वो सब तुम्हें सुन सकते हैं और अच्छे से स्पीच देना। पर आर्थर कहता है, क्या स्पीच? मैंने तो कोई स्पीच तैयार भी नहीं करा। पर यहाँ पे वेरियन उसके हाथ में वो माइक देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम इन्हीं में बड़े हुए हो, तुमको इनके बारे में सब कुछ पता है, तो बस अपने ऊपर विश्वास करो और बोलो। और यहाँ पे अब फाइनली आर्थर अपना स्पीच देना चालू करता है। वो अपने स्पीच में सबको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, चाहे वो लड़ने के लिए हो, चाहे वो अच्छे से बने रहने के लिए या फिर अपने आप को शांत रखने के लिए और मजबूत करने के लिए। सब कोई उसका स्पीच सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और बाद में फाइनली वो जब अपना स्पीच ख़त्म करता है, सब कोई अब इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि सब कोई दिकातेन और आर्थर चिल्लाने लगते हैं। और तभी इन सब में और चार चांद लगाने के लिए सिल्वी भी अपनी रूप धारण करती है, यानी वो ड्रैगन में चेंज होती है, रोअर करने लगती है, जो सुन के सब डरने के बजाय और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अब कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है आर्थर वापस आ रहा था। सिल्वी कहती है, मैंने अच्छा किया ना? वो कहता है, तुमने सच में
बहुत अच्छा किया। तभी पीछे से कार्टिस आता है और कहता है, अरे आर्थर, सच में तुमने कमाल कर दिया, कमाल का स्पीच था। वैसे सिल्वी के बारे में मैंने सुना था, पर आज अपने सामने उसे देखा, सच में और ज़्यादा कमाल है। कैथलीन कहती है, वैसे क्या तुम रिसेप्शन में आने वाले हो जो सिटी में होने वाली है? आर्थर कहता है, नहीं, मुझे और एक काम है, वहाँ पे जाना है मुझे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रेवयार्ड में दिखाया जाता है। वहाँ पे ट्विन हॉर्न्स के सभी को देखते हैं। वो सब फाइनली एडम को गुड बाय कह रहे हैं। सभी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। और कुछ देर बाद जब यहाँ पे सब कुछ खत्म होता है, सब कोई बहुत ज़्यादा दुखी थे। आर्थर भी बहुत ज़्यादा दुखी था। पर तभी हेलेन वहाँ पे आती है, उसे थैंक यू कहती है। वहाँ पे डार्डेन भी था, जो कि उसकी स्पीच में जा नहीं पाया था। पर वो कहता है, सुना कि तुमने बहुत कमाल का स्पीच दिया आर्थर। और वो लोग लेंस बनने के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। पर तभी देखते हैं एल्डर वेरियन भी उससे मिलने आए हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वो उसे एक कॉइन दिखाता है, यानी आर्टिफैक्ट, जो कि लेंस आलिया के मरने पे आया था। और जो लेते ही आर्थर का कोर भी फाइनली वाइट कोर में तब्दील हो जाएगा और उसे बेशुमार ताकत मिलेगा। पर इसके बदले उसे लॉर्ड वेरियन के लिए हमेशा काम करना होगा। यानी ये आर्टिफैक्ट आर्थर के खून और लॉर्ड वेरियन के खून से ही एक्टिवेट होता है। पर हमेशा के लिए लॉर्ड वेरियन के नीचे रहना और उसे सर्व करना ये आर्थर को पसंद नहीं आता। और वो कहता है, माफ़ करना, मैं ये चाहता तो ज़रूर हूँ, पर मैं अपने आप वाइट स्टेज में जाना चाहता हूँ, ना कि कोई आर्टिफैक्ट के मदद से। ये सुनते ही तभी शैडो से वहाँ पे लॉर्ड अल्दीर आते हैं और कहते हैं, हाँ आर्थर, तुमने सही किया, क्योंकि ये भले ही तुम्हें बेशुमार ताकत दे, पर इसके साथ बहुत कुछ कम भी होता है। जैसे कि हम सबको पता है, तुम्हारा बॉन्ड सिल्वी है और खुद लेडी सिल्विया की खून तुम्हारे खूनों में शायद दौड़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास आगे बेशुमार ताकत आ सकता है अगर तुम सच में सरवाइव करते हो। पर अगर ये लेते हो तो वो कुछ अलग ही होगा। ताकत तो आएगा, पर कुछ अलग। आर्थर कहता है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी एल्डर वेरियन अब थोड़ा सा आई डोंट नो सैड होते हैं या फिर कुछ और, उनके फेस को देख के। पर तभी वो थोड़े से भारी आवाज़ में कहते हैं, आर्थर, क्या सच में तुम वॉर के लिए तैयार हो? आर्थर कहता है, नहीं। पर वो अपनी मॉम टेसिया एली को रोते हुए देखता है और कहता है, मैं इन विरित्रा बालों से हारने नहीं वाला और ना अपनों को खोऊंगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। ओके गाइज, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को बीच बीच में एनिमेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा होगा और अगर आप लोग अच्छा बोलोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही एनिमेशन डालने की। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हो सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड।